Hi friends, I am GM Titarmare and you are watching my YouTube channel विविध ज्ञान का खजाना। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम अंग्रेजी ग्रामर के एक महत्वपूर्ण चैप्टर इन्फिनिटिव के बारे में चर्चा करेंगे। इन्फिनिटिव क्या है और इसके मुख्य प्रकार, इन पर चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आने पर फ्रेंड्स और रिलेशंस के बीच अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज का ग्रामर टॉपिक इन्फिनिटिव। अब ये जो इन्फिनिटिव है अंग्रेजी ग्रामर का महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसके बारे में हम आज बहुत अच्छी तरह सीखने की कोशिश करेंगे, इसको समझेंगे। तो इन्फिनिटिव फ्रेंड्स, यह कुछ नहीं है, यह बहुत ही आसान है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा हो, जब भी मेन वर्ब अर्थात मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में टू लगा हो, तो यही इन्फिनिटिव कहलाता है। यह नॉन फाइनाइट वर्ब है। नॉन फाइनाइट इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह सब्जेक्ट के हिसाब से परिवर्तित नहीं होता है। अब हम चर्चा करते हैं इसके मुख्य प्रकारों पर। तो इसके दो प्रकार होते हैं। पहला सिंपल और नाउन इन्फिनिटिव कहलाता है और दूसरा जेरेंडियल इन्फिनिटिव कहलाता है। तो ये दो प्रकार होते हैं। अब हम पहले प्रकार पर संक्षिप्त रूप से चर्चा करते हैं। तो इसका जो पहला प्रकार है वो सिंपल इन्फिनिटिव। यह सिंपल इन्फिनिटिव नाउन की भांति कार्य करता है। इट फंक्शंस एज नाउन। और नाउन किसी सेंटेंस में 5 स्थानों पर होता है, रह सकता है। उसी प्रकार से यह इन्फिनिटिव भी एक नाउन की भांति, नाउन की तरह वाक्य के 5 स्थानों पर होता है। तो जो पहला इसका प्लेस है, पहला प्रकार है सिंपल या नाउन इन्फिनिटिव का, वह है सब्जेक्ट टू द वर्ब। तो ऐसी स्थिति में यह इन्फिनिटिव वाक्य में सब्जेक्ट के स्थान पर आती है। जैसे टू वॉक इज हेल्दी। दूसरा एग्जाम्पल और देखते हैं, टू बियर इनजस्टिस इज कावर्डाइज। अब हम इसके दूसरे प्रकार पर चर्चा करते हैं, वह है ऑब्जेक्ट टू द वर्ब, अर्थात इसमें इन्फिनिटिव ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में आता है। जैसे ही लाइक्स टू लिव विथ यू, यह पहला एग्जाम्पल हुआ। इसका दूसरा एग्जाम्पल, द यंग मैन वांटेड टू जॉइन द आर्मी, ये दूसरा एग्जाम्पल हुआ। अब हम इसके तीसरे प्रकार पर चर्चा करते हैं, वह है कॉम्प्लीमेंट टू द वर्ब। तो इसमें इन्फिनिटिव अपूर्ण क्रियाओं जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, सीम, अपीयर, मार्क, सी, हेयर आदि के पश्चात आता है। जैसे माई हैबिट वाज टू टेक लॉन्ग वॉक्स, पहला एग्जाम्पल हुआ। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, आई सा हिम डू इट। तो यह इसका दूसरा एग्जाम्पल हुआ। अब फ्रेंड्स, हम इसके चौथे प्रकार पर चर्चा करते हैं, वह है ऑब्जेक्ट टू द प्रीपोजिशन। इसमें इन्फिनिटिव किसी सेंटेंस में प्रीपोजिशन
जैसे इन, ऑन, अपॉन, एट, अबो, ओवर, बाय, विथ, फ्रॉम, सिंस, फॉर इत्यादि। तो किसी भी प्रीपोजिशंस के ऑब्जेक्ट के रूप में आता है, अर्थात प्रीपोजिशन के बाद आता है। जैसे राम इज अबाउट टू गो, ये पहला एग्जाम्पल हुआ। दूसरा एग्जाम्पल, ही हैड नो चॉइस बट टू सरेंडर, ये दूसरा एग्जाम्पल हुआ। अब हम चलते हैं इसके पांचवें अंतिम प्रकार पर, वह है केस इन अपोजिशन। तो इसमें इन्फिनेटिव उसी केस में होती है जिसमें वाक्य का कोई अन्य नाउन या प्रोनाउन होता है, तो वह इन्फिनेटिव सिंपल इन्फिनेटिव होती है और इस प्रकार केस इन अपोजिशन का कार्य करती है। जैसे हम एग्जाम्पल में देखते हैं, इट इज आवर ड्यूटी टू ओबे, इट इज माई विश टू सी हिम वंस मोर। तो ये दोनों एग्जाम्पल में केस इन अपोजिशन के रूप में इन्फिनेटिव आया है। इट इज आवर ड्यूटी, यह हमारा कर्तव्य है। अब यह हमारा कर्तव्य है के अर्थ को पूरा करता है इन्फिनेटिव टू ओबे। तो इस प्रकार यह केस इन अपोजिशन के रूप में आया है। इट इज आवर ड्यूटी टू ओबे, और दूसरा एग्जाम्पल में भी इट इज माई विश टू सी हिम वंस मोर। तो यह पहला जो सिंपल या नाउन इन्फिनेटिव है उसके प्रकारों पर हम विस्तृत चर्चा कर चुके। अब हम इसका दूसरा प्रकार देखते हैं, वह है जेरेंडियल इन्फिनेटिव। तो यह एडजेक्टिव या एडवर्ब की भांति होता है और जेरेंडियल इन्फिनेटिव कहलाता है। अब हम इसके प्रकारों पर सीधे चर्चा करते हैं विद एग्जाम्पल्स, आप क्लियरली इसे समझ सकेंगे। तो इसका पहला जो प्रकार है वह है, इसमें यह इन्फिनेटिव बताता है कि कोई व्यक्ति या वस्तु किस लिए है। तो हिंदी वाक्यों में ने के लिए अर्थ निकलता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, वी गो टू स्कूल टू रीड, हम पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं। अब इसके दूसरे प्रकार पर चर्चा करते हैं। इसमें यह जेरेंडियल इन्फिनेटिव किसी वर्ब का उद्देश्य, कारण या परिणाम बताता है। जैसे उदाहरण में देखते हैं, माई फ्रेंड वेप्ट टू सी माई पुअर कंडीशन। तो इसका मीनिंग हुआ, मेरा मित्र मेरी गरीबी हालात देखकर के रोया। तो करके का अर्थ हिंदी वाक्यों में निकलता है। अब हम इसके तीसरे प्रकार पर चर्चा करते हैं, जो कि एक बेयर इन्फिनेटिव के रूप में होता है। बेयर इन्फिनेटिव कहने का आशय, इसमें मेन वर्ब के पहले टू छिपा होता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, आई सा द मून राइज, मैंने चांद को निकलते हुए या उदय होते हुए देखा। तो इसमें राइज वर्ब के पहले टू छिपा हुआ है। इस प्रकार से यह बेयर इन्फिनेटिव हुआ। दूसरा एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसका, वी हर्ड हर सिंग, हमने उसे गाते हुए सुना। तो यहाँ पर सिंग जो है बेयर इन्फिनेटिव के रूप में आया है। अब हम इसके चौथे प्रकार पर चर्चा करते हैं। तो इसमें यह इन्फिनेटिव एडजेक्टिव की विशेषता बताता है। जैसे द बुक इज इंटरेस्टिंग टू रीड, हिंदी के वाक्यों में ने में अर्थ निकलता है। तो इसका अनुवाद हुआ, पुस्तक पढ़ने में रुचिकर या रोचक है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं,
दिस हॉर्स इज टू वीक टू रन, यह घोड़ा दौड़ने में कमज़ोर है। तो इस प्रकार हमने इन्फिनेटिव के बारे में जाना। उम्मीद है फ्रेंड्स कि आपको यह टॉपिक भली भांति समझ में आ चुका होगा। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर मेरे चैनल विविध ज्ञान का खजाना पर आपको वीडियोस अवेलेबल मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।